साथ जरूर बताइएगा कि नॉनिक्स की तरह क्या कोई और टीम इस बार बाउंटी हंट करने जाएगी। स्पेशली मैं तो एफएस को देखना चाहता हूं। फिक्सेस वो बाउंटी से बाहर हो चुके हैं, मतलब टॉप 4 से अब वो बाहर हो चुके हैं। जो फॉर्म में चल रहे हैं रोमन और बाकी प्लेयर्स, कल हमने देखा भी था रोमन 8 सोलो फिनिश निकाले थे और एक आइजल साहब अगर इस तरीके से करके जाए तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर थोड़े से तो हम सवाल बनाते हैं, वो आपस में तो खुशी होते होंगे, हम सवाल बनाने लगते हैं कि एक्चुअल में सोल्टर का वो फिनिशर निकाल के जाने वाले हैं। बट अगेन भाई बात एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड का देखना चाहूंगा कि इसके साथ हमें कितने ड्रॉप मैच देखने को मिल सकते हैं। बट मैं आपकी भी थॉट समझना चाहूंगा एफएस के राउंड की शुरुआत भले ही यहाँ पे साधारण है, टॉप 4 से बाहर हो गए, बट आपको लगता है रिकवरी अभी भी हो सकती है? आराम से कर सकते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा एफएस के द्वारा लविश बहुत बढ़िया स्टेप अप किए हैं, रोमन ने कल बढ़िया स्टेप अप किया। एक बार लिवाई भी ले में आ जाए तो फिर बात ही कुछ और होगी। गॉडिक्स का भी योगदान बढ़िया रहा है, तो ये टीम मुझे काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। बट हाँ, वही बात है कि अगर आईजीएल मारे बाकी प्लेयर्स नहीं मारे, वो रीलों पे अच्छी लगती है रावण, बट इन गेम एज अ टीम जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो तब तक बढ़िया है। एक और फॉलोअप सवाल मैं एफएस के लिए रखना चाहूंगा। फिक्सेस आपका थॉट समझना चाह रहा हूं कि ये बाउंटी में थे इसलिए प्रेशर में आके टॉप 4 से बाहर हो गए, या फिर वो एक जस्ट बैड मैच एक आप बोल सकते हो? एक बैड मैच ही कह सकते हैं, क्योंकि एफएससी स्पोर्ट्स हाल फिलहाल में न्यू जोन मेटा को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया है इन्होंने। और हम बात करेंगे इस गेम के बारे में, तो हमने ये भी नोटिस किया कि इस बार जो सर्कल बना थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड की तरफ झुकाव देखने को मिलता हुआ। रेवेनेंट एक्सपायर का बिल्कुल माउंटेन के बगल में, और निगाहें रहेंगी उन बाउंटी टीम्स के ऊपर। इन्फर्नो एक कमाल की शुरुआत ले ली अपने लिए, अपनी टीम के लिए, लेकिन बैकलाइन वो देखना भूल गए। सेंसे आईजीएल साहब उन्होंने यहाँ पे खबर रखी थी और इस तरीके से रखी कि लिखी अगले खिलाड़ी का यहाँ पे अंदाजा लग चुका है। उनके पास तो पिस्टल हमें देखने को मिल रहा था आसानी से। जीडीआर के ऊपर भी एक ड्रॉप कलेश हुआ है। अब देखिए, ये तो हमने बात ही की थी कि इस तरीके के मंजर हमें आज के दिन पे देखने को मिल सकते हैं। ओजी वो कहीं और है। फिलहाल अगर इस फाइट की बात करें तो इनिशियल नॉक यहाँ पे मिल चुका है और उसके बाद फॉलो अप नॉक भी हमें देखने को मिलेगा करार की तरफ से। पंप शॉटगन का बहुत ही अच्छा उदाहरण। कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं, वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाउंटी की कोशिश यहाँ पे चल रही है फिक्सेस। अभी अभी गॉडसेन हमें उस टॉप 4 में एंट्री बनाते हुए देखने को मिले थे। 3 फिनिशर यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। टेस्ट्रो वो एक लौते खिलाड़ी, अगर उनका कंफर्मेशन यहाँ पे निकाला गया एलएचएस की तरफ से तो वो बाउंटी के यहाँ पे अंक मिल सकते थे, लेकिन टेस्ट्रो चतुर और चालाक यहाँ से निकलना टिवोटी। क्या अंदाजा है यहाँ पे नॉनिक्स को कि सामने एक खिलाड़ी मौजूद है। फुटस्टेप बिल्कुल भी यहाँ पे दिए नहीं जा रहे, बट फाइनली वो फुटस्टेप शॉट किया गया, कनेक्शन मिलेगा, कंफर्मेशन वो भी काफी आसान चीज से यहाँ पे निकाला जाएगा। देखने में बहुत मजा आता है। हमने हाल फिलहाल में तो देखा ही था, इधर की भी नहीं विदेश भी लॉबी में छाए थे, बट इस बार कान्हा आए और उनके सामने घुटने टेकने पड़े। बट सही टाइम पे आर्यन का भी पलटवार देखने को मिला। फाइनली द कैवलरी हैज अराइव्ड। टीम आर्यन देखते हैं क्या कमाल कर पाएंगे यहाँ पे, या फिर उनके खिलाफ धमाल हो जाएगा नॉनिक्स के द्वारा। वाइपर और एनोनिमस एक साथ एकत्रित एक ही एरिया के अंदर मौजूद। साइरैक्स पीछे से वो कवर फायर आया, फ्लैंक एंगल भी सटीक था और धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रहा है टीम एक्स के द्वारा। देखिए, मैं तो मान लिया था कि डिवोटी इस मैच से बाहर है, लेकिन अगर ये रिवाइवल एग्जीक्यूट कर दिया गया, मुझे यकीन करना अभी भी मुश्किल हो रहा है। उनके घुटनों में थे डिवोटी, लेकिन उसके बाद भी वो कंफर्मेशन ना मिल पाया, इसका ध्यान रखा गया आर्यन की तरफ से। लेकिन एनोनिमस उनका अंत होना यहाँ पे तय है, क्योंकि मल्टीपल ग्रेनेड्स हम देख पा रहे हैं। स्टन भी वहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मॉली के कारण वो ग्राउंड फ्लोर फिलहाल इंतजार चलता हुआ, लेकिन आखिरकार कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हालांकि डिवोटी उस दौरान अपने आप को नॉक करवा लेंगे, बट फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 4 फिनिशर यहाँ पे निकाले जा चुके हैं फाइट्स ले। बट देखिए तो सही, टीडब्ल्यूबी ने डिसाइड किया नहीं, बहुत हो गया, बहुत ठहर लिया, बहुत रोक लिया अपने आप को। अब फाइनली यहाँ पे खुलने की बारी है। एमबॉट इन्होंने भांप लिया है परिस्थिति को, ग्रेनेड को कुक करके रखा है। सामने से आएंगे विशु, जाएगा उनके ऊपर वो ग्रेनेड का वार। डैमेज जरूर पड़ा है, बट नॉक अफसोस हासिल नहीं कर पाए। इनिशियल डैमेज भी आगे चल के कारण बनता है एलिमिनेशन का, और वो उसकी शुरुआत हुई, लेकिन स्काउट वो अलग थे और उन्हें अलग ही बाहर कर दिया गया। पुकार जो कि मिडिल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के साथ थे, वो फ्लैंक एंगल उनको भारी पड़ गया, या दूसरे कंपाउंड में जो थे उसका जो फायदा उठाना चाह रहे थे उसमें कामयाब हुए, लेकिन पुकार वो रुक नहीं रहे। अभी भी आप देखिए धीरे धीरे करके आगे जाने की कोशिश। मेडल स्पोर्ट्स हमें तारीफ कर रहा था कि आज के दिन पे अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड एक खिलाड़ी को नहीं 2 खिलाड़ियों ने, इनफैक्ट 3 खिलाड़ी को परेशान करके जाएगा, और ये कारण होगा जिसके बाद टीडब्ल्यू भी हमें रिकवर करते हुए देखने को मिलेंगे। एमबॉट हालांकि उन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। मेडल स्पोर्ट धीरे करके फाइट बैक करना चाह रहे हैं, में आखिरकार जो नतीजा ढूंढ रहे थे वो इन्हें मिला तो जरूर है। रीसेट करने का वो टाइम डिमांड किया जा रहा है। मैक ये सबसे अच्छा मौका है कि वो अटैक कर दे, क्योंकि सामने से वो खिलाड़ी आ तो रहे, लेकिन कनेक्शन क्या मिलेगा? जी हाँ, एक खिलाड़ी को यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके हैं। मैक धीरे धीरे करके परेशानी बढ़ाते हुए मेडल स्पोर्ट्स के ऊपर कंफर्मेशन भी यहाँ पे करने में हुए हैं कामयाब। वेनम ज्यादा कुछ करके ना जा पाए, इसका ध्यान रखा गया। और अभी भी आप देखिए सिचुएशन एक प्रॉपर 1v1 की है। मैक इनके पास हमें वो ज्यादा एचपी देखने को मिल रही है, एडवांटेज अभी भी इनके पास है। देखते हैं कि ये फाइट को जीतते हैं या फिर नहीं। और फाइट्स वहां भी चल रही है, यहाँ भी एक नए फाइट की ऐलान हो गई, जहां पे कालान आए अपनी पूरी सेना के साथ और मेटाडेंजास पे वार कर दिया। बहुत ही प्यारे तरीके से उनको इस गेम से बाहर किया, बट खतरे से ये बाहर अभी भी नहीं निकल पाए। दूर दराज हमने ओजी को स्पॉट किया और यहाँ पे मैक की एक अलग पारी चल रही है। काफी बेहतरीन खेला जरूर था, बट जस्ट अभी एमबॉट निकालेंगे वो क्लच। पहले वो 2 ग्रेनेड्स के साथ वो नॉक। मार्कस गेमिंग फिलहाल के लिए लैम है, शुरुआत इन्होंने अच्छी करी थी, बट इनकी शुरुआत अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई थी इस गेम के अंदर, और डेस्ट्रो एटलीस्ट बेहतरीन करने की कोशिश होगी। लेकिन मार्कस गेमिंग पिछले मैच में भी बेहतर किए थे, यहाँ भी बेहतर करना चाह रहे हैं और उसकी शुरुआत भी बेहतर हुई है। थंडर उन्हें गिराने के बाद यहाँ पे आप देखिए साइडलाइन से सारे प्लेयर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि काउंटर ग्रेनेड भी हमें देखने को मिलेगा, वो इसकी तरफ से नॉडी उन्हें गिराया जा चुके हैं। आरू रहेंगे जो कि कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। गॉब्लिन दूसरी तरफ से वो भी स्प्रे कर रहे हैं। स्टोम बीच को यहाँ पे गिरा दिया। कितनी सारी टीम इस फाइट में इन्वॉल्व होती हुई फिक्सेस, और इसके कारण सुपरमैन एक बार फिर से सुपरमैन पारी खेलने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे फिलहाल काम अटैक का नहीं है, वो रिवाइवल का वो पॉसिबल ना हो पाए, इसका ध्यान रखा गया। बाकी प्लेयर्स की तरफ से थंडर सीधा आगे बढ़ेंगे, सुपरमैन को बाहर करेंगे, और मार्कस गेमिंग जो कि पिछले मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले थे, इस मैच में उनका होता हुआ खात्मा 11वें स्थान पे। जी हाँ, फिर से वो फ्लो टूटा हुआ नजर आया, और ये थोड़ी सी चिंताजनक विषय है, क्योंकि प्लेयर्स अगर आप नॉर्मली देखें तो इनका सफर कुछ अच्छा रहा है। मैं तो कहूंगा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ताकि थोड़ी सी बाहर आई, बट इस गेम में
फाइनली उनका समापन देखने को मिला और डिवोटी ने भी जोन से दम तोड़ा है और शायद डेस्टो को पता है ये चीज। हेनरी को भी काला चश्मा लिए ये खिलाड़ी एक चैंपियन खिलाड़ी है, इंतजार तो रहेगा। बट चैंपियंस की बात करें, हाल फिलहाल के टूर्नामेंट के चैंपियंस द ओरंगुटैन्स आर हियर। सामने शायान मौजूद है, इन्हें भी स्पॉट कर लिया है। आतंकी का वो स्प्रे जाएगा, कनेक्शन तो अभी तक मिला नहीं, तो उसके साथ एक ग्रेनेड का तोहफा भी उनकी तरफ से। कमाल का यहाँ पे वो फॉलो अप सिनेरियो हम देख रहे हैं। डेस्टो प्लेज उनके बाहर समाप्त होते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। मतलब वो बाउंटी निकालने का जो सपना था वो पूरा होता हुआ हमें देखने को मिलेगा नहीं। वो साथ के खिलाड़ी के समाप्त होने के बाद वीएस लास्ट फाइट में थंडर का योगदान बहुत प्यारा था, लेकिन अब जिस सिचुएशन में फंसे हुए ये स्मोक हटते ही वो दुर्घटना घट सकती है। उससे पहले ही आप देखिए वो ग्रेनेड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके कारण वो स्प्लैश डैमेज आईक्यूजी अगर थोड़ा सा भी एडवांस किए तो मुश्किल में यहाँ से फंस सकते हैं। ओएस वो साइड लाइन से यहाँ पे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी आसान ना हो सके, इसका ध्यान रखा जाएगा आतंकी की तरफ से। इनफैक्ट रेट यहाँ पे लूटना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत रिस्की है, लेकिन स्मोक में आप देखिए वो टाइमिंग अभी बहुत ज्यादा है, तो आराम से वो कैलकुलेट करके लूट करके फिर से रिपोजिशन करके अटैक कर सकते हैं और वही करते हुए आईक्यूजी। देखिए ज्यादा वक्त नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कल के अंदर भी जाना है और ये फाइट भी लेना है और द्वारपाल तो इंतजार कर ही रहे। लॉस हरमानोस तो ओरंगुटैन वक्त के पाबंद है, अगर फाइट लेना है तो अभी लेना है, अगर यहाँ से हटना है तो अभी हटना है और हारू को ये निर्णय इसी वक्त ही लेना है। आतंकी हाई ग्राउंड पे है फिलहाल के लिए, विजन बिल्कुल। और विस्कॉट ये चीज इस प्लेयर की मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, हमेशा स्काउटिंग करते रहते हैं, हमेशा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और आप देखिएगा ओजी इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज क्यों है, बिकॉज विस्कॉट हमेशा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। वो रिस्की पोजीशंस डालना, वहां पे फिनिशेस भी निकालना, ट्रेड्स भी निकालना, आई थिंक ये खिलाड़ी भी कुछ अलग ही है। देखिए काम आसान हो रहा है आरू का, अगर इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते रहेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग आरू का और ज्यादा फास्ट होगा। और एट द एंड एक टीम गेम है ये, तो वो टीम एट द एंड सेकंड ईयर के बहुत ज्यादा पास पहुंच सकते हैं अगर ये रवैया हमें ओजी की तरफ से आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो बट फिलहाल वो रोटेशन का फैक्टर है, जहां पे दो खिलाड़ी एडवांस कर रहे हैं सर्कल की तरफ और बचे हुए प्लेयर थोड़ा सा स्लो डाउन करके वो अपने आप को रखे। बट वीएस के ओएस अब जाके इनकी शुरुआत हुई है सर्कल की तरफ जाने के, लेकिन जिस और जा रहे हैं आईक्यूजी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आतंकी स्प्रे तो जरूर बेहतर था, लेकिन इनिशियल जो शॉट थे वो मिस हुए, लेकिन ओएस आप देखिए बहुत क्लोज आ गए थे और जितनी तेजी से सौर आए थे उतनी तेजी से वो वापस जाने की कोशिश। दो खिलाड़ी स्प्रे भी किए, बट जब आप बग्गी के बैक साइड में स्प्रे करते हो तो वो कनेक्शन कभी भी आसान होता नहीं, और इसी के कारण वीएस एक तरफ से बचे तो दूसरी तरफ जाके एक मुश्किलों में फंस सकते हैं, जहां पे ट्रू रिपर्स नारमक एक चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है। आगे कुआ पीछे खाई, अभी तो फाइट लेना है भाई। विक्टोरियस समर्स दो खिलाड़ी, शायान एचपी थोड़ी सी कम है, हर्ष पीक आउट करेंगे, शॉट्स लेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो कनेक्शन बना नहीं पाए, सिर्फ एक ही गोली लगी। शायान एचपी अभी भी कम है, कोशिशात तो रहेंगी कि जल्द से जल्द पैच कर ले, वापस से इस फाइट में शामिल हो, बट पीछे से हर्ष का ये ग्रेनेड काफी ज्यादा घातक साबित होता हुआ। ओवेस बैकलाइन से टीम एक्स भी परेशानियां क्रिएट कर रही है, बगल में ट्रू रिपर्स है और दो खिलाड़ी कभी भी उनके ऊपर झपट्टा मार सकते हैं। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है साइड लाइन से, आप देखिए वो अटैक और इसके कारण एलिमिनेशन। वीएस कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन अंत तक ना पहुंचा जाए इसका ध्यान रखा गया। ट्रू रिपर्स इंपॉर्टेंट दो फिनिशर निकालेंगे और दोनों ही फिनिशर्स हमें हर्ष की तरफ से ही आता हुआ देखने को मिला। ट्रू रिपर्स एक और चैलेंज इनके सामने आ चुका है और ये चैलेंज को अगर जीत लिया गया तो बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं। हालांकि आउट नंबर है, ऐसे में एडवांटेज हो सकता है, पर चलिए ये पॉइंट पे फंस चुके हैं, कोई रास्ता नहीं उनके पास, बहुत ज्यादा ओपन में आके इस गाड़ी को रोकना एक गलत कॉल और आतंकी काफी आसानी से वो नॉक निकालेंगे और कंफर्मेशन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर एक मौका बने तो हर्ष वहां पे रिवाइवल के लिए जा सकते हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे जेली नॉक है मुझे नहीं लगता वो दूसरा चांस उन्हें मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत ही खराब परिस्थिति में फिलहाल के लिए जेली, और ऐसे में उनके संगी साथियों को कुछ ना कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा और क्यों लमाओ ने अपने ऊपर ही ले ली पूरी जिम्मेदारी। बट आतंकी अभी भी आतंक है उनका, बट ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। दूरदराज हर्ष और पीछे से देखिए लॉस एरमानोस की ये टीम आ चुकी है और ऑलरेडी लॉस एरमानोस काफी खुकार खेल रहे थे, बट देखिए साइड से हर्ष ने वो नॉक निकाला जहां पे मदद करना चाह रही थी लॉस एरमानोस, जिंदगी आसान करना चाह रही थी, जीवन दान मिला ओरंगुटैन को। और उसका फायदा मैं देखना चाहूंगा कितना वो उठा के जाने वाले और काउंटर ग्रेनेड एलएचएस के ऊपर बैक टू बैक यहां पे थ्रो किए जा रहे हैं। हालांकि आतंकी अभी भी रुके नहीं है, काम यहां पे समाप्त हुआ नहीं है। दूसरी तरफ एफएस और टेक्निक की भी बैटल होती है जहां पे वाइपर को कंफर्म कर दिया गया लवाई की तरफ से, लेकिन आतंकी अभी भी इंतजार कर रहे हैं और ये जो स्प्रे था वो लाजवाब था। एक बार फिर से विस्कॉट उन्हें यहां पे मुश्किलों में फंसते हुए देख रहे हैं। विल की तरफ से वो अटैक था, लास्ट मूवमेंट पे टच किया गया, हल्का सा इम्पैक्ट एलिमिनेशन का कारण बन सकता है, वो गया ग्रेनेड के रूप में। क्यों बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, लेकिन एलएचएस वो अगला चैलेंज उसके पास हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों को रीसेट करेगा, ज्यादा वक्त मिला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो शॉट आखिरी कुछ एमोस बचे हुए S12 के में, क्या इसके साथ ये पॉसिबल करके दिखा पाएंगे? फिलहाल पीछे हटना इन्होंने ठीक समझा और ये बढ़िया कॉल, लेकिन आखिरी वो 10 गोली बिल्कुल, और इनके ठीक बगल में हर्ष थोड़े से दूर है, कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और क्यों लमाओ सब कुछ इनके कंधों पे निर्भर करता है। लॉस एरमानोस की ये टीम है और ये यहाँ पे पुश करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ, जहाँ पे दूसरे छोर पे लविश ये खत्म करेंगे इम्बॉट को और आर्यन वहाँ पे हर्ष का नॉक निकालेंगे और फिनिश भी करेंगे। ट्रू रिपर्स पूरा दारमोदार क्यों लमाओ पे, एचपी कम है यहाँ पे इविल की, कालान और स्पाई इन्हें कुछ अद्भुत करना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गैदर करके यहाँ पे कमिट करना चाहिए, यहाँ पे ये फाइट लेना चाहिए। एट द एंड मुझे लगता है क्यू को तो सर्कल में आने की जरूरत पड़ने वाली है और एलएचएस एक्जेक्टली उसी का वेट कर रहे हैं। जैसे क्यू आगे बढ़ेंगे, एलएचएस जो कि फिलहाल में सर्कल में अंदर देखने को मिल रहे हैं वो काफी आसानी से वो फिनिश निकालेंगे। चलिए ग्रेनेड के साथ ही वो कंफर्मेशन में आता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रू रिपर्स हाँ पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह स्पीड से आना चाहिए अभी भी थोड़ा मिसिंग, और उसका फायदा बाकी टीम्स हमें उठाते हुए देखने को मिल जाएंगे। लास्ट मैच में एफएस ने वो बाउंटी का जो स्पॉट था वो गवाया था और इस मुकाबले में एफएस एक बार फिर से अपने आप को टॉप 4 की तरफ काफी आसानी से लेके जाने वाले हैं, क्योंकि गॉडसिंग के एलिमिनेशन के बाद और जिस फॉर्म में एफएस और प्लेसमेंट प्लस फिनिश पॉइंट आप देखिए वो 4 आ चुके हैं, काफी आसानी से ये टॉप 4 में एक बार फिर से एंट्री बनाएंगे। और हाई ग्राउंड भी है, बट प्रॉब्लम वाली बात है लॉस एरमानोस इन्हें पता है इनका पोजीशन एक्जैक्टली कहां पे है और सब कुछ निर्भर करता है अगले सर्कल की शिफ्ट के ऊपर।
अगर देवताओं ने साथ दिया एफएस का तो ये चिकन डिनर भी उनका हो सकता है। और हाई ग्राउंड है तो विजन है। पर टीम आइको सोल को देखिए, वाह। फिलहाल के लिए सारे खिलाड़ी उनके उस वेयरहाउस के अंदर है। इस बार शॉट कॉलिंग परफेक्ट रही है, प्रिडिक्शन सटीक रहा है। बट प्रिडिक्शन सटीक रहने के बाद क्या वो इस चिकन डिनर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो एक का सवाल है। टीम सोल फिलहाल के लिए 5 फिनिशेस के साथ और इरादे तो मजबूत लग ही रहे हैं। बस देखना ये कि पहले फाइट कौन छेड़ता है। देखिए इस मुकाबले में आइको सोल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहने वाली है। मैंने 7 फेजेस देख लिए और हर बार सर्कल के सेंटर में हार्ड कवर में और 4 खिलाड़ियों के साथ जो पिछले रैंगल में गलती की गई थी उसकी भरपाई आप देखिए इस रैंगल में वो करना चाह रहे हैं, जिसके लिए अब वो तैयार हो चुके हैं। क्योंकि इकलौती टीम जिनके पास सर्कल का सबसे बेहतर स्पॉट और बाकी सारी टीम्स को सर्कल के बाहर से आने की जरूरत पड़ने वाली है। एफएस चलिए वो अगली टीम बनेगी जो कि सदन साइड से एंट्री बना रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 टीम कोशिश करेंगे। शुरुआत एलएचएस सीधा आइको सोल की तरफ बढ़ते हुए। अप्रोच बहुत सही है लॉस हरमानोस का, उन्हें पता था टीम एक यहीं पे मौजूद थी। हेनरी फिलहाल के लिए ये सांसें अभी भी ले रहे हैं। गॉब्लिन शॉट लेने का प्रयास है, कलान उनके ठीक सामने है। लिजिट ये हल्का सा वो एंगल होल्ड कर रहे हैं, मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो व्हीकल के टायर्स फोड़ ले या फिर वो प्री फायर के चलते कलान का नॉक किसी हाल में निकाल पाए। और यहाँ पे तो एक बुफे लग चुका है एफएस स्पोर्ट्स के लिए। हाई ग्राउंड है, पूरा फायदा विजन का उठाते हुए रोमन वो फिनिशेस भी निकालेंगे। और कॉडेक्स ये भी थोड़े से बेचैन हो रहे हैं, मुझे भी फिनिशेस चाहिए। कलान कोई चारा नहीं था, आगे आए, ओपन में आए और गेम से किया गया उन्हें बाहर। लेकिन जाते जाते नुकसान पहुंचा दिया गया आइको सोल को। इंपॉर्टेंट प्लेयर गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हुआ और उसके बाद ये 3 खिलाड़ी क्या एफएस के उस 4 खिलाड़ियों को रोक के जा पाएंगे। हाँ यहाँ पे एडवांटेज है दोनों टीम्स के पास, लेकिन अगला सर्कल डिफाइन करेगा कि कौन चिकन डिनर यहाँ से लेके जाने वाले। अगर एक सेंट्रल शिफ्ट आइको सोल के कदमों में ये मैच आ सकता है, अगर सदन शिफ्ट आया एफएस के पास ये मैच आ सकता है। लेकिन रॉनी व्हीकल से जो स्प्रे किया गया लाजवाब, लेजेंड, क्या कमाल का कंट्रोल था इस पूरे स्प्रे में। रेकनिंग कुछ खास करके यहाँ पे ना जाए इसका ध्यान रखा गया। एफएस ने भी कोशिश की गई, लेकिन अब फाइनल बैटल फिक्सेस यहाँ पे एक तरफ 3 खिलाड़ी तो दूसरी तरफ वो 4 खिलाड़ी। ये गेम किसी शतरंज के खेल से कम नहीं। हर टीम एक दूसरे की चाल का इंतजार कर रही है। एक तरफ एफएससी स्पोर्ट्स, डाउनहिल टीम आइको सोल, जहां पे आइको सोल के पास वो कॉम्पाउंड है, एफएस के पास वो हाई ग्राउंड है। ऐसे में हाई ग्राउंड का फायदा उठाना है उन्हें, एक नॉक निकालना है। और जब एफएस का पुश आता है तो टीम सोल को मेक श्योर करना है एटलीस्ट किसी को रोक पाए। और एक बार वो रुकावट लग गई तो शायद टीम आइको सोल वो चिकन डिनर भी प्राप्त हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। रोमन उन्हीं को सुपरमैन पंच दिया गया यहाँ पे लेजेंड की तरफ से। काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बचे हुए 3 खिलाड़ी क्या अभी भी चिकन डिनर छीन के जा सकते हैं? नंबर्स बराबर हो चुके हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी आइको सोल के हमें फेवर में देखने को मिल रहे हैं। व्हीकल स्टार्ट करके स्लैमिंग किया गया, लेवाई वो बहुत ओपन में गॉडेक्स लेकर आया जा चुका है। आइको सोल वो धीरे-धीरे करके चिकन डिनर की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जोकर अपने ऊपर डैमेज जरूर लिया, लेकिन काम अभी समाप्त हुआ नहीं है। रीसेट करने का वो टाइम चाह रहे हैं, उन्हें फुटस्टेप सुना, बैकलाइन पे गए। जोकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बैटमैन उन्होंने एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, फॉलो ग्रेनेड भी हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेवाई उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब। नकोल एक और ग्रेनेड यहाँ पे करना चाह रहे हैं। आइको सोल वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मिरामार की धरती, मिरामार की नगरी अपने नाम करने के लिए तैयार और काफी आसानी से वो करके जाएंगे। आइको सोल रैंगल में गलती हुई थी, लेकिन एक ही बार वो गलती हुई और मिरामार में आए तो क्या खूब आए, सीधा वो विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए। स्ट्रैटेजी, पेशेंस और